ये दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे, ये दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे सबक तो नहीं है, वफाओं की हमसे सबक तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। होपफुली आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो वीडियो के स्टार्ट से ही आपको आइडिया हो गया होगा कि जैसे मैंने कहा था अपनी लास्ट वीडियो में कि हम लोगों ने प्लान किया था कि हम सुबह उठ के वेदर की कंडीशन देखेंगे, क्योंकि वेदर फोरकास्टिंग जो आ रही थी वो 5 डेज़ तक अलबाहा में यही आ रही थी कि वहाँ पर इस तरह से ही क्लाउडी वेदर होगा और विज़न जो है वो उसका क्लियर नहीं होगा। तो हमें अब टाइम भी लिमिटेड था, तो हम वहाँ पे रुक के अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन एहतियातन मैंने नाइट में ही 2 बुकिंग्स की थी। एक अलबाहा की, एक अच्छे से होटल की थी कि अगर तो वेदर कंडीशन बेटर हुई तो हम होटल स्विच कर जाएंगे, और अगर वेदर कंडीशन ऐसी ही रही तो फिर हम लोग ताइफ स्विच कर जाएंगे। तो जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो के एंड में आपको दिखाया था कि मॉर्निंग में भी उसका विजन ज़ीरो था सिटी का, अलबाहा का। तो हम लोगों ने अपना प्लान बी कंटिन्यू किया, जिस पे हम लोगों ने ताइफ की तरफ स्विच किया और हम बुकिंग ऑलरेडी कर चुके थे। और जैसे ही हम ताइफ की तरफ चले तो माहौल बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि ये प्रोवेंस, ये एरिया डिफरेंट है, मक्का रीजन है ये। और यहाँ पर आपको इसके हाईवे पर ही इसके माउंटेन्स और वेदर से आइडिया हो गया होगा। ये बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन बहुत कोल्ड नहीं था जैसे जैसे अलबाहा और बाहा का था। और क्लाउडी भी था, लेकिन वो सिर्फ आसमान तक ही थे, हमारी कार के पास नहीं थे क्लाउड्स। और फाइनली हम लोगों को जब नज़र आना शुरू हुआ तो हम लोगों ने कहा थैंक गॉड कि हम लोग अब सही जगह पर जा रहे हैं। तो बहरहाल हम प्लेन में रहने वाले लोगों के साथ ये है कि किसी हद तक एक ट्रिप तक तो हम ये इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हम कंटिन्यूसली ऐसी जगह पर नहीं रह सकते। तो रास्ते में वापसी पर जब हम लोग ताइफ की तरफ जा रहे थे तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि पूरे एनालिसिस के बाद कि जिस तरह का हमारा ट्रैवल रहा अबहा से अलबाहा की तरफ, और फिर रात में जिस तरह से वेदर की कंडीशन थी, फिर मॉर्निंग में भी जो उसकी फोरकास्टिंग भी आ रही थी, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि इंशाल्लाह अगर हम लोगों का जब भी कभी कोई प्रोग्राम बना तो विंटर में नहीं, समर में हम लोग बाहा ज़रूर, अलबाहा ज़रूर देखने आएंगे। लेकिन ये यहाँ अगर किसी के मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी में या इस तरह के मौसम में जो लोग नहीं कर सकते गुजारा, तो उनको मैं सजेस्ट यही करूँगी कि वो विंटर में अलबाहा ना जाएं। अबहा भी आप विज़िट कर सकते हैं, लेकिन अलबाहा नहीं, क्योंकि एक तो जैसे मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, बहुत स्टमक उसका सेंसिटिव हो गया था, और फिर हम लोग भी मतलब बच्चे भी हमारे साथ थे, और फिर हम लोग शायद बड़े गुजारा कर जाते मगर बच्चों के साथ नहीं। और अगर विंटर में मौसम पहाड़ी इलाके का नहीं पता चलता कि कैसा होता है। सेम कंडीशन अगर आप जाएं और वहाँ पर आपका विजन बिल्कुल ही इस तरह से हो, तो और अगर आपका ट्रिप 1-2 दिन का है तो वो आपको बिल्कुल मज़ा नहीं देगा। तो मैं फिर भी यही सजेस्ट करूँगी कि चाहे आपको विंटर अच्छा भी लगता है, लेकिन अगर आप नेचुरल व्यूज़ के लिए जाना चाह रहे हैं अलबाहा, तो आप समर में ही जाएं, विंटर में नहीं जाएं। बहरहाल हम लोग जब ताइफ की तरफ चले तो आप देख सकते हैं ताइफ के रास्ते में ही हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि हम लोग फाइनली ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर हम लोग आराम से रिलैक्स कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। एटलीस्ट हमें पता तो होगा कि रोड कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। आल तो कि मैं ये नहीं कहती कि हमारा प्रीवियस ट्रिप बुरा था, हमारा प्रीवियस ट्रिप बहुत अच्छा था। अबहा तो बहुत अच्छा था, और अलबाहा का जो जाने तक का रास्ता था वो स्टार्ट में हमारे जो 4 आवर्स थे वो तो सही रहे और इन्जॉय भी करते रहे। फिर उसके बाद मेरी बेटी की भी तबीयत ख़राब हो गई और विज़न बहुत कम था, इवन कि ट्रैवल 5 to 6 आवर्स का था और हम लोगों को 8 to 9 आवर्स लग गए शहर में पहुंचते हुए। अब हम ताइफ सिटी में एंटर हो गए हैं, और ताइफ का जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने ऑलरेडी बुकिंग भी की हुई थी,
तो हम लोगों को थोड़ा सा मैप में मसला हुआ जब हम लोग एंटर हुए होटल को ढूंढने में, लेकिन फाइनली हम जब अपने होटल पहुँचे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा होटल था हमारे एज़ पर कैपेसिटी हमारी फैमिली के, और जिस तरह से इन्होंने दिया हुआ था booking.com पे बिल्कुल वैसा ही था। होटल का नेम मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी नीचे, आप वहाँ से इसका नाम मैप पे डालकर लोकेशन चेक कर सकते हैं। और स्टाफ बहुत अच्छा था, बहुत कोऑपरेटिव था। हमें जब थोड़ी देर लोकेशन नहीं मिल रही थी तो हमने इनसे कांटेक्ट किया, इन्होंने हमें गाइड भी किया। और ये इनका फ्लैट भी बहुत बड़ा, बहुत अच्छा था। अमेरिकन स्टूडियो टाइप इनका किचन था, 3 बेडरूम्स एंड 3 रेस्टरूम थे, प्लस बहुत बड़ा टीवी लाउंज था, किचन था और एक और ड्राइंग रूम भी सेपरेट था। सो हम लोगों ने यहाँ पर आकर आगे रिलैक्स हुए और ताइफ का हमारा ट्रिप बहुत अच्छा था। आप अगले वीलॉग्स बिल्कुल बिल्कुल मिस ना करें और नेक्स्ट वीलॉग में ज़रूर देखें, वरना आप लोग बहुत अच्छी चीज़ें मिस कर जाएंगे। और तब तक के लिए आप इंतज़ार करें, स्टे ट्यून्ड। और मैं वीलॉग ज़्यादा बड़ा करना नहीं चाहती क्योंकि फिर आप लोग बोर हो जाते हैं, और वो भी मैं आपको एक एक चीज़ अलग अलग दिखाऊंगी क्योंकि सब चीज़ें बहुत डिटेल से और बहुत अच्छी हैं। आप इंशाल्लाह ज़रूर एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच।